चलिए आइए सभी लोग। कनेक्ट हो जाइए सभी लोग, आइए स्टार्ट किया जाए। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लिंक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो ये आइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आइए, कनेक्ट हो गए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था बताइए टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक कौन सा कवर किया था? कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट किस तरीके से उसकी गणना करते हैं और किस तरीके से उसकी लेबर कॉस्ट। तो शायद मटेरियल का हमने बता दिया था, लेबर कॉस्ट का आपको इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट के लिए ये हेडिंग डाल के इसमें लिखिए। देखिए, लेबर कॉस्ट की जब भी बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेबर को किस तरीके से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। जैसे लेबर की अगर बात करें तो लेबर आप कैसे हो सकते हैं, आपके स्किल के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं कि लेबर जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो कैसा है, स्किल है या सेमी स्किल है या अनस्किल है ना। इसी पे ही उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो लेबर कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, हेडिंग डाल सकते हैं लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है? आप देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लगाते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जब हम लगाते हैं तो उसमें लेबर एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है। क्या है? लेबर एक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो लेबर क्या करेगा? अब ये लेबर जब किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि लेबर आपका कैसा हो सकता है? अनस्किल्ड भी हो सकता है, ठीक है। अनस्किल्ड का मतलब आपका उसको काम करने का तरीका या प्रोसेस नहीं पता होगा, ठीक है। और उसके बाद लेबर कैसा हो सकता है? सेमी स्किल हो सकता है। सेमी स्किल्ड यानी कि हो सकता है उसको कुछ काम आता हो, कुछ काम ना आता हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें किसकी, सेमी स्किल की होगी, इसे अगर मान लेते हैं कोई लेबर कैसा हो सकता है, स्किल्ड होता है। स्किल्ड हो सकता है यानी कि बहुत तजुर्बेदार हो सकता है काम के प्रति, यानी काम के प्रति आप वो समझ सकते हैं कि काम वो अच्छे से जानता हो करना, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट हम लोग इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, उसके स्किल होने पे और अनस्किल होने पे, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे। अब ये हेडिंग डाल के आप इसमें लिखेंगे, थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। जैसे लेबर कॉस्ट हेडिंग डालिए, सभी लोग डालेंगे, ठीक है। इसमें लिखिए लेबर कॉस्ट की गणना, लेबर कॉस्ट की गणना या कैलकुलेशन के लिए लेबर के प्रकार जल्दी आइए सभी लोग। लेबर के प्रकार, परिमाण के आधार पर की जाती है। लिखिए सभी लोग। कार्य अवधि के आधार पर निम्न प्रकार की गणना की जाती है। कार्य आधार पर निम्न प्रकार गणना
की जाती है निम्न प्रकार गणना की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग एक टेबल बनाएंगे और टेबल में हम देखेंगे कि लेबर अगर स्किल है, अनस्किल है और कितने टाइप के लेबर होते हैं, कितना रेट उसको मिलेगा, किस तरीके से, वो एक पूरी एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले में आपको बताया कि मटेरियल कॉस्ट के लिए भी एक टेबल बनाते हैं और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो एक टेबल बनाइए सभी लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। क्या करेंगे, सीरियल नंबर। ठीक है, फिर इस लाइन खींच लीजिए। अच्छा, एक सीरियल नंबर का बनाएंगे। दूसरा आप कॉलम किसका बनाएंगे, टाइप ऑफ लेबर बनाएंगे। ठीक है, टाइप ऑफ लेबर हो गया। ऐसे ही थर्ड जो बनाएंगे, रेट लिखेंगे। अब रेट जो होगा बेसिकली वो आपका पैसा और रुपए दो भी चीज़ में होगा, तो उसको ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे RS रुपए, यहाँ पे लिखेंगे पैसा। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे और इसको अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे जो वर्ग होगा उसका वर्क डायरेक्शन, यानी कि किस टाइप का वर्क वो कर रहा है। ठीक है, उसमें टोटल यहाँ पे लिखेंगे टोटल जो कॉस्ट आएगी उस केस में, यहाँ पे RS में और यहाँ पे पैसे में। ठीक है, इस तरीके से इसको एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कमेंट की टेबल बना लेंगे, कमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको टेबल में हमने शो कर दिया ऐसे। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। बन गया, चलिए इसको बनाइए। तो ये हमने बनाया है टेबल जो लेबर के टाइप के बेसिस पे बनाया है। अब इसमें देखिए टाइप ऑफ लेबर में हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखिए सीरियल नंबर 1 में मान लिया लेबर आपका कैसा हो सकता है, स्किल्ड हो सकता है, तो स्किल्ड लेबर, ये क्या हो जाएगा, स्किल्ड लेबर। ठीक है, इसको और बना लीजिए अच्छे से, स्किल्ड लेबर हो गया। दूसरे कॉलम में इसमें क्या लिखेंगे, सेमी स्किल्ड लेबर, हुआ। थर्ड में आप लिख सकते हो अनस्किल्ड। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ लेबर की एक लिस्ट बना लेंगे, एक रेट की बना लेंगे, एक वर्क डायरेक्शन। अब देखिए वर्क डायरेक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो लेबर है आपका उसको किस टाइप का काम मिला है वो लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही टोटल पैसा, उसका टोटल देखेंगे खर्चा कितना आ रहा है वो लिखेंगे कमेंट में, उसका देखेंगे वो किस तरीके से काम कर रहा है, फीडबैक देंगे उसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होती है, लेबर कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। ये लेबर कॉस्ट की एक टेबल बन गई है, इसको बना लिए सभी लोग। चलिए बनाइए। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कनेक्ट हो जाइए जल्दी। जो लोग क्लास नहीं करते हैं उनको बोल दिए क्लास करिए, नहीं तो दिक्कत आने वाली है तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ये अब इसी के नीचे थोड़ा लिख लीजिए, हम आपको लिखा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखिए वर्क यूनिट के आधार पर, चलिए ये हो गया। इसके आगे अच्छा लिखिए, इसके आगे लिखेंगे वर्क यूनिट के आधार पर श्रम मूल्य की गणना
निम्न प्रकार की जाती है। कैसे की जाती है? निम्न प्रकार की जाती है। देखिए किस तरीके से की जाती है, उसकी भी एक टेबल बनाएंगे। उसकी अगर गणना करनी है उसके श्रम की बेसिस पे, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? इसमें भी एक सिंपल क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे सीरियल नंबर की, ठीक है। दूसरा बनाएंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अबाउट वर्क यूनिट, ठीक है, यानी कि उसके वर्क के आधार पे कितना वो काम कर रहा है। यहाँ पे नंबर्स होंगे, नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रेट लिखेंगे। रेट जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, रुपये होगा, यहाँ पैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट लिखा जाएगा। टोटल कॉस्ट भी क्या करेंगे, रुपये में और पैसे में, ठीक है। ये हो गया। आगे यहाँ पे एक कमेंट का सेक्शन बनाएंगे, कमेंट का बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये एक टेबल बनाएंगे, सिंपली एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 और जो भी हो, डिस्क्रिप्शन अबाउट वर्क यूनिट, ठीक है, यानी कि जो भी काम कर रहा है वो कितना यूनिट काम कर रहा है, उसमें ये लिखेंगे। नंबर्स कितने नंबर्स लिखेंगे, कितना काम कर रहा है, ठीक है। रेट लिखेंगे इसका, और टोटल कॉस्ट, ये कमेंट, ठीक है। इस तरीके से इसको वर्क यूनिट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। इसको बना लीजिए, बना लिया। हो गया। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोटेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कोटेशन, ठीक है। अब देखिए कोटेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो कोटेशन क्या होता है, एक तरीके से ये, जैसे किसी भी जब हम इंस्टॉलेशन लगाते हैं, कोई भी इंस्टॉलेशन मान लेते हैं, चलिए अपना क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है मान लिया, तो उस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में क्या है, मान लिया एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लगाना है। तो इस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में क्या होगा, एक परचेस डिपार्टमेंट होगा, परचेस डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। अब ये परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जो इंस्टॉलेशन में जो भी अभी सामग्री यूज होगी, अलग अलग टाइप की जो भी सामग्री होगी, ठीक है, मान लिया कोई भी सामग्री है, वो अलग अलग सामग्री होगी, वो यूज हो रही होगी, और वो जो सामग्री होगी वो परचेज डिपार्टमेंट से ही क्या करेगा, परचेजिंग होगी। अब ये परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, अलग अलग विक्रेताओं से क्या करेगा, अलग अलग विक्रेताओं से या डिस्ट्रीब्यूटर से, या जो डिस्ट्रीब्यूटर से मान लेते हैं, या जो उत्पादक कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनसे क्या करेगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल्य की जानकारी लेगा, ऐसे मान लेते हैं सिंपल भाषा में, मूल्य की जानकारी लेगा परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि अब जो जानकारी होगी वो किस तरीके से की जाती है, एक तरीके से पूरा एक डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है इन सभी को, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा इन सामग्री की जो सामग्री आपको खरीदनी है, जो भी आपको परचेज करनी है, वो क्या होता है, जो भी विक्रेता हों, डिस्ट्रीब्यूटर हों, या उत्पादक जो चीज़ बनाता है कंपनी, उनको क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक पत्र लिखा जाता है, ठीक है, और भेजा जाता है, पूछा जाता है कि किस तरीके से ये सामान की किस तरीके से आपको कॉस्ट होगी इसकी, ठीक है, और हमारी क्या डिमांड होगी, उस बेसिस पे कुछ जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं, तो वो कोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कोटेशन कहलाता है। अब इस कोटेशन में लिखिए, पहले हम आपको लिखा देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखिए, अच्छा क्या लिखेंगे, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए
इंस्टॉलेशन के लिए परचेज डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों के लिए विभिन्न विक्रेताओं डिस्ट्रीब्यूटर व उत्पादकों से मूल्य इनविटेशन करने के लिए या मूल्य आमंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार का डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है जिसमें मटेरियल आगे लिख लीजिए आप, हम नहीं लिखाएंगे, ठीक है। जिसमें मटेरियल सप्लायर से विभिन्न सामग्रियों के लिए कुल मूल्य तथा डिमांड की शर्तों की जानकारी प्राप्त की जाती है। लिख लिया। इस डॉक्यूमेंट्स को कोटेशन कहा जाता है। लिख लिया सभी लोगों ने? यस लिखिए। जिसने लिख लिया यस करिए। लिख लिया? चलिए, तो बात होगी कोटेशन की। तो कोटेशन आप समझिए। अब कोटेशन के प्रकार भी होते हैं, दो टाइप के कोटेशन होते हैं, लिख लीजिए। चाहे ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, केवल कोटेशन के प्रकार लिख लीजिए। कोटेशन के टाइप्स या प्रकार, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लोकल कोटेशन, दूसरा होता है हैंड कोटेशन, ठीक है। ये कोटेशन होता है। आ गया समझ में सभी लोगों को? ठीक है। अब देखिए, जब भी ये कोटेशन की बात होगी, अब कोटेशन फॉर्म बनाया जाता है जो आपको भेजना होता है, ठीक है। जो कोटेशन फॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है, वो भेजा जाता है। तो इसमें देखिए कैसे होगा, किस तरीके से कोटेशन फॉर्म का आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे कोटेशन फॉर्म। किस टाइप से कोटेशन फॉर्म होता है इसको देख लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर संस्था का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एक ही चीज़ है वो, ठीक है। संस्था का नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? संस्था का नाम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इनविटेशन ऑफ कोटेशन, ठीक है। यहाँ पे इनविटेशन ऑफ कोटेशन, यहाँ पे संस्था का नाम, आगे लिखेंगे कोटेशन संख्या,
यहाँ पे लिखेंगे कोटेशन नंबर, कोटेशन नंबर या कोटेशन संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोटेशन संख्या हो जाएगी आगे। ऐसे ही इधर साइड डालेंगे डेट, किस डेट को आपने ये भेजा है, और इसके नीचे ही लिखेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट या विभाग, विभाग। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, विभाग लिखेंगे। तो ये कोटेशन फॉर्म का होता है। और हम देखेंगे क्या हुआ, इसी के नीचे लिखेंगे कोटेशन की अंतिम तिथि। ठीक है, कोटेशन की अंतिम तिथि, अंतिम तिथि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोटेशन की अंतिम तिथि। यहाँ पे कोटेशन की अंतिम तिथि। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सेवा में, सेवा में ये फॉर्मेट होता है आपका कोटेशन का। ठीक है, कोटेशन फॉर्म का। सेवा में मेंबर्स से लिख लेंगे मेंबर्स, जो भी आपका मेंबर्स होंगे, मेंबर्स डेटेस आगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखते जाएंगे जो भी आपको कोटेशन में देना होगा। वो लिखने के बाद आगे और यहाँ पे लिखेंगे महोदय, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो सेम उसी तरीके महोदय। जो भी आपका होगा यहाँ पे आगे लिखोगे संलग्न, संलग्न डॉक्यूमेंट्स में, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो, जो भी आप बता रहे हो डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्राइब्ड सामग्री, यानी कि जो आप सामग्री इसमें लिखे होगे, डिस्क्राइब्ड सामग्री, डिस्क्राइब्ड सामग्री की आपूर्ति, आपूर्ति, आपूर्ति हेतु, यानी आपूर्ति करने के लिए हेतु आपसे, आगे लिखेंगे आपसे, आपसे मूल आमंत्रित, मूल आमंत्रित, आमंत्रित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जिसके लिए शर्तें निम्न प्रकार हैं, जिसके लिए, जिसके लिए शर्तें निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी शर्तें हैं उनको लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है कोटेशन फॉर्म का एक बेसिक फॉर्मेट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, इसी तरीके से ये बनाया जाता है। ठीक है, आगे समझ में इतना। तो इसको इस तरीके से हम लोग कोटेशन फॉर्म बोलते हैं। इस कोटेशन में इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है, और इसमें लिखेंगे कि संलग्न डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्राइब सामग्री, यानी कि जो भी आपको लेटर में लिखना है सामग्री के बारे में कि कौन कौन किसकी चीज़ की आपको जानकारी करनी है, वो चीज़ इसमें लिखी जाएगी। आपूर्ति है तो आपसे मूल आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिए शर्तें निम्न प्रकार हैं। तो क्या क्या निम्न प्रकार हैं, उन पॉइंट्स को लिख लीजिए। ठीक है, आगे लिखिए पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट्स है इसमें। नंबर 1 क्या है, कोटेशन, हेडिंग डालेंगे कोटेशन, हेडिंग नहीं डालेंगे सॉरी, कोटेशन। पॉइंट नंबर 1 डालेंगे कोटेशन, जो भी कोटेशन होगा कोटेशन संख्या है को इस तरीके से एड्रेस, एड्रेस पर भेजा जाएगा। आगे लिखा जाएगा एड्रेस, एड्रेस पर भेजा जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है, दूसरा यहीं पे लिख लेंगे क्या, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, कोटेशन एक सॉलिड लिफाफे में, कोटेशन एक सॉलिड लिफाफे में, लिफाफे में, लिफाफे में, लिफाफे में होगा। ठीक है, जिसके ऊपर, जिसके ऊपर, जिसके ऊपर कोटेशन नेम, कोटेशन, कोटेशन का नाम। ठीक है, कोटेशन नेम,
कॉमा डेट पड़ी होगी तथा कोटेशन की अंतिम तिथि तथा कोटेशन की अंतिम तिथि तथा डिपार्टमेंट प्रिंट होना चाहिए तथा डिपार्टमेंट प्रिंट होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा सेकंड में। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसको आप लिखिए। चलिए, हम बोल रहे हैं आपको लिखना है, आपको कमेंट कम करिए। ठीक है, लिखने में ध्यान दीजिए, पढ़ते टाइम कमेंट कम किया करिए। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे सामग्री का पूर्ण विवरण। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे थर्ड में सामग्री का पूर्ण विवरण, मैन्युफैक्चरर का नाम व ब्रांड प्रिंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, सामग्री का पूर्ण विवरण, मैन्युफैक्चरर का नाम तथा ब्रांड, जो भी जिस ब्रांड का है, जिस कंपनी का है, ठीक है, ब्रांड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कोटेशन में दी गई जानकारियाँ, कोटेशन में दी गई जानकारियाँ अर्थात मात्रा, यानी कि अमाउंट, कितने अमाउंट में आपको चाहिए। ठीक है, मात्रा अनुमानित है जो बदली जा सकती है। यानी कि जो भी अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि वो अब फिक्स है। ठीक है, उसको बदल भी सकते हैं बाद में। फिलहाल जितना आपको अमाउंट चाहिए वो लिखेंगे, जो बदली जा सकती है। ठीक है, ये हो गया। पांचवा पॉइंट और लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कोटेशन के लिखे हमारे सामग्रियों का मूल्य हमारे स्टोर तक पहुंचाने का होना चाहिए। यानी कि जो भी आपका कोटेशन में सामग्री है, उस सामग्री को उन्होंने कहा है कि ये हमारे स्टोर है, वहाँ तक पहुँचाने आप ही पहुँचाएंगे उसको, या पहुँचाने की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, कोटेशन के लिखे हमारे सामग्री का मूल्य हमारे स्टोर तक पहुँचाने का होना चाहिए। ये हो गया। सिक्स्थ पॉइंट लिखिए। सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, कोटेशन में सभी टैक्सेस अंकित होने चाहिए। यानी कि जो कोटेशन में दिया गया है सारे टैक्सेस उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। कोटेशन में सभी टैक्सेस अंकित होने चाहिए तथा उसे नेट प्राइस माना चाहिए, तथा नेट प्राइस माना जाएगा। सिक्स पॉइंट हो गया। ऐसे सेवेंथ पॉइंट लिखेंगे। सेवेंथ पॉइंट में क्या लिखेंगे, कोटेशन उसके खोलने से, आगे लिखिए, कोटेशन उसके खोलने से डेट करेंगे। यानी कि जो भी माह होगा, डेट से माह तक मान्य समझा जाएगा।
मान्य समझा जाएगा। 7वां पॉइंट क्या है? कोटेशन उसके खोलने, कोटेशन उसके खोलने, उसके खोलने से डेडेस माह तक मान्य समझा जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है। 8वां पॉइंट होगा। 8वां पॉइंट लिखिए, सामान से, सामान से, सामान से आपूर्ति, आपूर्ति, वर्क ऑर्डर, वर्क ऑर्डर में डेडेस दिन के अंदर, जो भी आपका दिन होगा, ठीक है, उसमें दिन के अंदर करनी होगी, करनी होगी। ठीक है। तथा आपूर्ति, तथा आपूर्ति एक या पार्ट्स में होनी चाहिए, एक या पार्ट्स में, पार्ट्स में करनी चाहिए, ऐसे करनी होगी। ठीक है। तो ये पॉइंट्स होते हैं, 8 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट और लिखिए एक, लास्ट पॉइंट और लिखिए इसी में। लास्ट पॉइंट है सामग्री के आपूर्ति के सामग्री के आपूर्ति के 15 दिनों के अंदर बिल का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। 15 दिनों के अंदर बिल का भुगतान किया जाएगा। देख लीजिए सामग्री, अब ये कितना भी हो सकता है दिन का, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। आपूर्ति, आपूर्ति के 15 दिनों के अंदर बिल का भुगतान किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें है, पॉइंट्स में, ये है कोटेशन फॉर्म में। ठीक है। इतने पॉइंट्स आप लिखेंगे। लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे, एक तरीके से एप्लीकेशन टाइप से है, योर वर्ब दिए। ठीक है। ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे संस्था का नाम, संस्था का नाम, डेटेस, यहाँ लिखेंगे विभाग, डिपार्टमेंट, ये हो जाएगा डिपार्टमेंट, यहाँ पे जाएगा दिनांक, ठीक है, दिनांक, और यहाँ पे हो जाएगा संस्था की, संस्था की सील, संस्था की सील, सील का मतलब मोहर। ठीक है, सील। ठीक है। ये इस तरीके से आपको बनाना है। इधर साइड क्या करेंगे, मटेरियल की लिस्ट, तो इतनी चीज़ें आपको कोटेशन फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट होता है उसका कोटेशन फॉर्म का। बताइए समझ में आया सभी लोगों को? हो गया? और चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए मटेरियल लिस्ट, मटेरियल लिस्ट। अब इस मटेरियल लिस्ट में क्या होगा, एक मटेरियल की लिस्ट बनाएंगे, इसमें डेट लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, कोटेशन नंबर होगा, कोटेशन नंबर होगा। ठीक है। यहाँ पे कोटेशन नंबर, यहाँ पे लास्ट डेट होगी इसकी, लास्ट डेट लिखेंगे, और इस तरीके से इसका एक सीरियल नंबर बना के एक टेबल बनाएंगे।
ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। चलिए बनाइए। यहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल एंड देयर मटेरियल एंड देयर स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एक कॉलम और बनाएंगे। यहाँ पर होगा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यूनिट, यानी कि जो भी मटेरियल होगा उसका कितनी यूनिट आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रिंटेड, प्रिंटेड रेट, यहाँ पे प्रिंटेड रेट होगी, जो भी मटेरियल होगा उसका प्रिंटेड रेट होगा। यहाँ पे कमेंट होगा, कमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक टेबल बना लेंगे, उसी में कोटेशन फॉर्म के लिस्ट में। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका कोटेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे समझ में सभी लोग, जिसके नहीं समझ में आया वो बताएं। कंप्लीट हो गया। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है, एक तरीके से कंपैरेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी कंपनीज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होता है, उसमें कंपेयर एक तरीके से किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, परचेज सिस्टम में कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होता है आपका एक इसको बनाया जाता है थर्ड स्टेप में। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉस्ट का इंफॉर्मेशन जो है या डिस्क्रिप्शन शर्तों सहित क्या किया जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। और इसी के आधार पर क्या होता है, इस बात का निश्चय किया जाता है या इस बात का डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंपनी से आपका जो प्रोडक्ट लिया जा रहा है, कौन सा सामान प्राप्त किया जा रहा है, जो भी प्राप्त किया जा रहा है उसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं। ठीक है, कौन सा आपका सारी कंपनियों का देखते हैं उसमें और कंपेयर करते हैं, कंपेयर स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए। अच्छा, बोल के दिखा दे रहे हैं आपको, क्या लिखेंगे, परचेज सिस्टम में, परचेज सिस्टम में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, परचेज सिस्टम, सिस्टम में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बनाना, बनाना थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप्स है, तीसरा स्टेप होता है इसमें। ठीक है, परचेज सिस्टम में इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। तो इस स्टेप में आगे लिखिए, इस स्टेप में प्राप्त कॉस्ट इंफॉर्मेशन, कॉस्ट का इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इंफॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन शर्तों सहित, शर्तों सहित कंपैरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी आधार पर इस बात का निश्चय किया जाता है, इसी आधार पर इस बात का निश्चय किया जाता है, निश्चय
किया जाता है, निश्चय किया जाता है कि कौन सी कंपनी से कौन सी कंपनी से कौन सा सामान प्राप्त करना है, कौन सा सामान प्राप्त करना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट निम्न प्रकार तैयार किया जाता है। ये लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट निम्न प्रकार तैयार किया जाता है, निम्न प्रकार तैयार किया जाता है। ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसको लिख लेंगे सभी लोग। अब क्या करेंगे, जो इसका पूरा स्टेटमेंट होता है किस तरीके से क्या होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे कल देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। बताइए इतनी चीज़ समझ में आई सभी लोगों को? सभी लोग कमेंट करिए। जो चीज़ हमने बताया है उसका नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो लास्ट मोमेंट पे आपको नोट्स कहीं से नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने के बाद कुछ नहीं, आपको एक तरीके से थ्योरी है उसको 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, जो क्लास आपकी चल रही है इसी क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। दोबारा से 3 बार 2 बार, जो भी जितनी बार आपको नहीं समझ में आता है इसको एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा जब भी इसकी क्लास चलेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं किसी भी कॉलेज के हों, ठीक है, तो वो इस सब्जेक्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर करिए। ठीक है, हो गया? बताइए बंद किया जाए? चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखना अपना। ठीक है सभी लोग, चलिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।